अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, लेकिन इससे कबल नया आने वाले साथियों से गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपसे जल्द पहुँच सके। तो बात करते हैं 3 अक्टूबर 1950 को जाबर बार्डीन और वाल्टर एच ब्राइटिन को ट्रांजिस्टर के लिए पेंट जारी किए गए, लेकिन विलियम शाके के काम के बतौर ये इजाद मुश्किल ही वजूद में वापसी और सारे सिलसिले का आगाज़ उस वक्त हुआ जब एक स्वीडिश कैमदान जूनियर ब्रिटिश ने 1824 में सिलिकॉन दरियाफ्त किया और एक जर्मन केमियादान क्लीमेंस एलिसा अंद्रू वैकिन्स के लिए 1886 में एक जर्मानियम अनामी अनसर दरियाफ्त किया। ये दोनों अनासर नीम मौसल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो दोनों एक मुश्तरका इलेक्ट्रिकल खूबी रखते थे और उनका कुछ हिस्सा बिजली को मुकम्मल तौर पर दफा करता था और कुछ हिस्सा बिजली का बहुत अच्छे से मुसलसल काम करता था। नेज़ा मादे की मकदार बहुत ज़्यादा कम थी। बार्डीन और ब्राइटन और शाके ने इन मादों पर तफसीली तहकीक के लिए इंटेलिजेंट ट्रांजिस्टर नामी मटीरियल बनाया, जिनों की मुलाकात न्यू जर्सी में बेल लैब के मुकाम पर हुई। 1945 में ब्राइटन 1928 में से वहाँ काम कर रहा था जब शाके ने 1930 और बार्डीन 1945 में वहाँ आया। शाके बार्डीन को पहले से जानता था जब वो दूसरी आर्मी जंग के दौरान अमेरिकी बैरिया में मुलाजिम था। दोनों ने मिलकर एक एंटी ऑब्जर्वर सिस्टम बनाया जिसमें बार्डीन तिब्बियात दान था और ब्राइटन 7 साल तक मौसमियात पर काम कर चुका था। तब शाके भी आन पहुंचा। सबसे पहले शाके ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाने का सोचा था। हकीकत 1939 में नीम मौसल अनासर को बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल करके तजवीज़ कर चुका था। 80 एंड 80T के लिए पेंट की जमियात ख़त्म होने वाली थी। इस तरह मैदान में ज़बरदस्त मुकाबलाबाजी शुरू हो गई। वैक्यूम ट्यूब के मसले की जड़ थी कि 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने एक वैक्यूम ट्यूब में टीओडी ईजाद किया जो कि सिग्नल को एम्पलीफायर करके बहुत अच्छा नतीजा देता था। 80 एंड टी को दूर दराज तक फसलों पर टेलीफोन्स की लाइन के आवाज़ डेटा भेजने के लिए किसी भी दूसरी जगह तक इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिग्नल के एम्पलीफाई कर देता था। इसे समझाने के लिए जानना बहुत अहम है कि इलेक्ट्रो सिग्नल सफ़र करते वक्त सफ़र का मरहला पर मुश्किल होता है। कोई सिग्नल एक मरहले पर से न्यूयॉर्क से पाकिस्तान नहीं पहुँच जाता, बल्कि ये एक मुल्क के स्विच बॉक्स में रहता है जहाँ से उसे अगले स्विच बॉक्स में एम्पलीफाई किया जाता है और इस तरह ये अमला मरहला अपनी मंजिल तक पहुँचा रहा। 80 एंड टी ने डी फॉरेस्ट का पेंट खरीद लिया और इस वैक्यूम ट्यूब में खासी बेहतरी पैदा कर दी। फिर भी एक बड़ा मसला दरपेश था। वैक्यूम ट्यूब बहुत गैर मुतबर थी, वो काफ़ी बिजली भी इस्तेमाल करती थी और बहुत गर्म हो जाती थी। 80 एंड टी ने महसूस किया कि नीम मौसल अनसर इन मसाइल को हल कर सकता है। इसमें मौसल वाली खूबियाँ बहुत ज़्यादा थीं। यह सस्ता और वैक्यूम ट्यूब की निस्बत इस्तेमाल में आसानी थी। इस बुनियाद पर रसूलों को इस्तेमाल करते हुए ब्राइटन और बार्डी ने तजर्बात की और नतीजा 1947 में पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर की तहकीक हुई। 1950 में शाके ने रेफ्लेक्टर बना लिया और इसे पॉइंट कंडक्ट ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल किया। यूं जंक्शन ट्रांजिस्टर वजूद में आया और पॉइंट की कंडक्टिंग ट्रांजिस्टर की ज़रूरत ख़त्म कर दी। इसने ट्रांजिस्टर ने बिजली के आलात के साथ में बहुत बड़ा फ़र्क डाल दिया। जब वो छोटे होते तो 1950 की दहाई में हर ट्रांजिस्टर शख्स यूज़ रेडियो में वाक़िफ़ था। ट्रांजिस्टर टेलीविज़न और देकर कई आलात के अंदर ढांचे को बदल दिया। आजकल हमारे हर चीज़ में ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। उसने छोटी सी जगह पर बहुत ज़्यादा मुहैया पावर कर दी। ये वैक्यूम ट्यूब के बरक्स काफ़ी मुतबर था। 3 साइंसदानों का काम मद्देनज़र ना किया गया। 1955 में और 1956 के दरमियान उन्होंने मुश्तरका तौर पर नोबल इनाम के बतौर तिब्बियात मिला। शाके को 1956 में लैब बेल से अलग होकर एक शोकली सेमेस्ट डॉक्टर लेबॉर्ट्री बनाई जो कि जवाब सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर है। शाके नहायत शख्स बनकर उभरा। जेम्स के दरमियान में इनकी थ्योरी कहा गया और काले को जहानियत एतबार से गोरे को लोगों से कमतर है और इसके बारे में बात करें तो कहा गया है कि काले लोग जहानियत के एतबार से गोरे लोगों से कमतर हैं और अवाम और साइंसी बरादरी दोनों ही इसने थ्योरीज को मुस्तरद कर दिया। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।